सावन की पहली तेज बारिश सुबह से पूरे बसंतपुर गांव पर ऐसे बरस रही थी जैसे बादलों ने आज यहीं ठहरने का मन बना लिया हो। कच्ची गलियों में पानी भर चुका था, छप्परों से बूंदें टपक रही थीं और भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। बच्चे बारिश में मजे से खेल रहे थे, किसान भीगते हुए खेतों से लौट रहे थे और हर घर में बस एक ही चर्चा थी कि आज कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। उसी गांव में रहता था राघव, एक मेहनती, सीधा साधा और खाना सिर्फ बनाने वाला नहीं बल्कि दिल से खिलाने वाला लड़का। राघव बेटा, बाहर देख कितनी तेज बारिश हो रही है। आज तो पूरा गांव ठंड से कांप रहा होगा। हाँ माँ। और ऐसे मौसम में कुछ गरम, मसालेदार और मजेदार खाने का मन अपने आप करने लगता है। तो सोच क्या रहा है? तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है ना? माँ, अगर मैं गांव के चौराहे पर गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा? समोसे? अरे वाह, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होगा बेटा। आसान नहीं होगा माँ, लेकिन करने में मजा बहुत आएगा। और अगर गांव वालों को इसका स्वाद पसंद आ गया ना, तो इस बरसात की शाम ही बदल जाएगी। राघव तुरंत गांव के मुख्य चौराहे की तरफ निकल पड़ा, जहां बारिश से बचने के लिए कई लोग एक पुराने छप्पर के नीचे खड़े थे। अरे राघव, इस ठंडी मौसम में अगर कोई गर्मा गर्म चटपटा समोसा खिला देना तो मैं उसे दिल से दुआएं दूंगी। सच कहूँ राघव, खेत से भीगकर आने के बाद सिर्फ चाय से बात नहीं बनती, मन तो कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का करता है। पकौड़े तो हर घर में बन जाते हैं, गांव में कोई ऐसा होना चाहिए जो कुछ अलग और खास खिलाए। बस यही वह पल था जब राघव के मन का विचार एक पक्के फैसले में बदल गया। गोपाल सुन, आज से हम लोग चौराहे पर समोसे का ठेला लगाएंगे। हम लोग? अरे पहले तू ये बता कि तुझे अचानक ये विचार आया कहाँ से? इस बारिश को देखकर आया भाई। ऐसे सुहावने मौसम में गर्मा गर्म समोसे और उससे उठती खुशबू, बस वही बात दिमाग में घूम रही है। अगर तू बना रहा है ना, तो मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। ठेला भी साफ करेंगे और तलने के लिए सूखी लकड़ियां भी लाएंगे। अगली सुबह हल्की हल्की फुहारों के बीच राघव एक बड़ा थैला और सामान की लंबी सूची लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। ध्यान से जाना बेटा, और सुन, सामान हमेशा बढ़िया दर्जे का लेना। स्वाद की असली शुरुआत वहीं से होती है। चिंता मत कर माँ, आज स्वाद और सामान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कीचड़ भरी पगडंडी, जगह जगह भरा पानी और ऊपर से रुक रुक कर तेज होती बारिश। लेकिन राघव के कदम नहीं रुके, क्योंकि उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शाम तक गांव वालों के लिए सबसे लाजवाब समोसे तैयार करना। और राघव, आज क्या क्या चाहिए? इतनी सुबह और इतने बड़े थैले के साथ लगता है कुछ खास बनने वाला है। भैया, अच्छे वाले आलू दे दो, हरी मटर, उबले दाने, हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी तेज वाली देना। लगता है आज गांव में कोई बड़ी दावत होने वाली है। दावत नहीं भैया, एक नई शुरुआत है। बारिश के मौसम वाली शुरुआत है। सब्जियों के बाद राघव मसाले वाले की दुकान पर गया, जहां उसने खड़ा धनिया, सौंफ, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी खरीदी। राघव, मसाले तो मैं तुझे एकदम ताजे और बढ़िया दूंगा, लेकिन असली स्वाद तो तेरे हाथों के जादू का ही रहेगा। बस आप दुआ कीजिए कि गांव के लोगों को इसका स्वाद पसंद आ जाए। अब बारी थी सबसे जरूरी चीज की, यानी शुद्ध मैदे और देशी घी की। भैया, मुझे एकदम बढ़िया क्वालिटी का मैदा और मोयन के लिए शुद्ध घी चाहिए, ताकि समोसे बाहर से एकदम कुरकुरे और खस्ता बने। फिक्र मत कर राघव, मैं तुझे सबसे बेहतरीन सामान दूंगा। पहली बार की शुरुआत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सामान लेकर लौटते समय बारिश अचानक और तेज हो गई। बूंदें अब फुहार नहीं, बल्कि सीधी चादर बनकर गिर रही थी। राघव थैले को सीने से चिपकाए घर पहुंचा, जैसे उसमें सिर्फ सामान नहीं, उसका सपना रखा हो। पहले कुछ खा ले बेटा, सुबह से भागदौड़ कर रहा है। पहले ये काम पूरा कर लूँ माँ। लोगों के लिए पहली प्लेट अच्छी बनी ना, तो वही मेरी असली थाली होगी। आलू उबाले गए, छिलके उतारकर उन्हें हाथों से मैश किया गया। कढ़ाई में भुने मसालों के साथ हरी मिर्च और मटर डालकर छटपटा मसाला तैयार किया गया। दूसरी तरफ मैदे में घी का मोयन डालकर राघव ने बड़े प्यार से कड़ा आटा गूंथा। बस समोसे की पट्टी एकदम खस्ता बन जाए और मसाला अंदर तक रच बस जाए। फिर देखना गोपाल, इसकी खुशबू ही लोगों को खींच कर ले आएगी। और अगर खुशबू से भीड़ जमा हो गई ना, तो तलने और संभालने का काम तुझे ही करना पड़ेगा।
मैं तो सिर्फ पैसे गिनूंगा। पहले भीड़ तो आने दे भाई, पैसे बाद में गिन लेना। शाम होते होते गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला सज चुका था। ऊपर तिरपाल, नीचे जलती हुई भट्टी और सामने बोर्ड पर लिखा था राघव समोसे वाला। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और कढ़ाई में गरम तेल की पहली सांस धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। आ जाइए, गर्मा गर्म और खस्ता समोसे तैयार हैं। बारिश के इस मौसम में स्वाद का मजा दुगना हो जाएगा। चल बेटा, पहली प्लेट मेरे लिए लगा दे। देखूं तो सही तेरे हाथों में कितना हुनर है। राघव ने पहला समोसा धीमी आंच पर तले जा रहे तेल में डाला। जैसे ही समोसा सुनहरा होकर ऊपर आया, पूरे चौराहे की हवा उसकी सौंधी खुशबू से भर गई। अरे ये तो सच में कमाल है। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से इतना स्वादिष्ट आलू का मसाला। राघव, आज से तेरे ठेले पर लोगों की भीड़ लगने वाली है, ये मैं अभी से बता रही हूँ। और सच में चाची की बात जैसे पूरे चौराहे ने सुन ली हो। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लोगों की कतार लगने लगी। मेरे लिए मीठी और तीखी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना भाई, आज खेत में काम करते हुए बहुत भीग गया हूँ। भैया 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो, बच्चों ने खास तौर पर मंगवाया है। सबको मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा, बस कोई लाइन मत तोड़ना। उस दिन देर रात तक राघव की कढ़ाई खड़ती रही, बारिश गिरती रही और गांव वालों की प्लेटें खाली होकर फिर से भरती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब गांव वालों को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि हर बरसाती शाम के साथ एक पक्की खुशी जुड़ गई थी, राघव के गर्मा गर्म समोसे। राघव, एक बात बता, तेरे समोसे का छिलका इतना खस्ता और अंदर का मसाला इतना जायकेदार कैसे रहता है? देखिए, मसालों का सही संतुलन तो जरूरी है ही, लेकिन मैदे में मोयन और आलू की क्वालिटी अच्छी हो तो स्वाद अपने आप निखर कर आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सामग्री में कोई कमी न रहे, इसलिए मैं हमेशा अमूल का शुद्ध घी इस्तेमाल करता हूँ, ताकि हर समोसा कुरकुरा रहे और लोगों का भरोसा बना रहे। तभी तो बेटा, तेरे बनाए खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन और भरोसा भी मिलता है। राघव, अगर इस गरम समोसे के साथ कोई बढ़िया तली हुई हरी मिर्च और गर्मा गर्म कचौड़ी या जलेबी जैसी चीज भी मिल जाए ना, तो पूरा मजा ही आ जाए। हाँ, बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और पेट भी अच्छी तरह भर जाएगा। उस रात दुकान समेटने के बाद भी राघव के मन में वही बात घूमती रही। समोसे के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस स्वाद को पूरी तरह से मुकम्मल कर दे। माँ, अगर मैं समोसे के साथ शुद्ध बेसन और मसालों से बनी गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा या खस्ता कचौड़ी भी बनाऊं तो कैसा रहेगा? अगर दिल से बनाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा बेटा, बस चटनी और तलने का तरीका सही रखना। अगले दिन सुबह समोसे के साथ साथ राघव ने कचौड़ी और मिर्ची वड़े की भी तैयारी शुरू कर दी। शुद्ध आटे में अजवाइन और घी मिलाकर उसने बहुत सलीके से खस्ता डो तैयार किया। देख रहा हूँ आज तो तू सिर्फ ठेला नहीं बल्कि पूरा मिष्ठान भंडार खोलने के मूड में लग रहा है। भंडार नहीं भाई, बस लोगों को ऐसा स्वाद देना है कि उन्हें घर जैसा अपनापन भी लगे और कुछ नया भी मिले। शाम को जब पहली खस्ता कचौड़ी कढ़ाई के गरम तेल में तैरने लगी और धीरे धीरे फूलकर सुनहरी हो गई, तो राघव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। लीजिए, आज से समोसे के साथ साथ गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी और चटपटी मिर्ची भी मिलेगी। अरे वाह, अब तो तू हमें पूरी दावत ही खिलाएगा। सच में ये कचौड़ी तो बहुत ही खस्ता बनी है, समोसे के साथ तो मजा ही दुगना हो गया। अब गर्मा गर्म समोसे और खस्ता कचौड़ी दोनों मिलकर बसंतपुर गांव की बरसाती शामों का अटूट हिस्सा बन चुके थे। लेकिन बारिश सिर्फ खुशियां लेकर नहीं आई थी। एक रात वह राघव के धैर्य और हौसले की परीक्षा लेने भी आई। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, ठेले की तिरपाल भरभराने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने पूरे ठेले को अपनी चपेट में ले लिया। राघव, जल्दी कर, ये कोना पकड़, तिरपाल उड़ रही है। समोसे और मसाले अंदर रख, तेल को पानी से बचा, मैं ठेले को संभालता हूँ। बारिश का पानी उसके कपड़ों से आर पार हो रहा था, लेकिन उस वक्त राघव को अपनी ठंड की चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपने सपने और अपने ठेले की चिंता थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने चौराहे पर ठेले की हालत देखी, तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। सब अपने आप मदद के काम में जुट गए। मैं सूखी लकड़ियां और नया चूल्हा ले आया हूँ, आज भट्टी बंद नहीं रहेगी। मैं बर्तन धो देती हूँ, तुम लोग मिलकर ठेले को सीधा खड़ा करो। तू
तूने इस बरसात में हम सबका मन रखा है बेटा। अब हमारी बारी है तेरा साथ देने की। राघव कुछ पलों तक बस टकटकी लगाए सबको देखता रह गया। उसकी आंखों में बहते पानी में बारिश नहीं, बल्कि गांव वालों के प्रति गहरी कृतज्ञता थी। मैं इस सफर में अकेला नहीं हूँ, ये बात आज मुझे सच में समझ आ गई है। उस शाम ठेला फिर से जगमगाते हुए खड़ा था, पहले से थोड़ा मजबूत, पहले से थोड़ा बड़ा और पहले से कहीं ज्यादा अपना। आज जो भी आएगा उसे एक एक्स्ट्रा खस्ता कचौड़ी मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त। धीरे धीरे बरसात थोड़ी कम हुई, लेकिन राघव के सपने लगातार बढ़ते गए। माँ, अब लगता है मुझे शहर जाकर कुछ नया तरीका और नया स्वाद सीखना चाहिए, ताकि गांव वालों को कुछ और बेहतरीन खिला सकूं। अगर कुछ नया सीखने जा रहा है तो जरूर जा बेटा, लेकिन वापस वही सादगी लेकर आना जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है। शहर जा और कुछ ऐसा नया सीख कर आ कि मैं भी गर्व से कहूँ कि मेरा भाई आगे निकल पड़ा। शहर पहुंचकर राघव ने कई मशहूर दुकानों पर समोसे और नमकीन बनते देखे, कई पुराने कारीगरों से बातचीत की और हर स्वाद की बारीकी को गहराई से समझा। अगर समोसे में एकदम प्रीमियम स्वाद चाहिए तो मसाले में थोड़ा काजू, किशमिश और पनीर का तड़का लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इतना भी मत डालना कि समोसे के असली देशी स्वाद का संतुलन बिगड़ जाए। समझ गया भैया, यानी नया स्वाद समोसे के जायके को बढ़ाए, उसे दबाए नहीं। बस यही नया हुनर और नया स्वाद लेकर राघव अपने गांव वापस लौट आया। आज शाम को आप सबको एक नया स्वाद मिलेगा, शाही पनीर समोसा। जैसे ही पहली प्लेट तैयार हुई, ऊपर से अमूल बटर की हल्की सी परत, थोड़ी हरी मीठी चटनी और अंदर काजू पनीर से भरपूर गरम मसाला। गांव वालों ने जैसे ही पहली बाइट ली, वे अचरज से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे वाह, ये तो पहले वाले समोसे से भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। एक प्लेट मेरे लिए यहीं लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो। अब ठेले पर 2 तरह के स्वाद उपलब्ध थे, पारंपरिक चटपटा आलू समोसा और नया शाही पनीर समोसा। लेकिन एक बात दोनों में बिल्कुल एक जैसी थी, वह था राघव का दिल से खिलाने का भाव। लोग अब उसे उसके नाम से कम और उसके बनाए स्वाद से ज्यादा पहचानते थे। राघव समोसे वाला। एक बरसाती दिन में लिया गया वह छोटा सा फैसला पूरे गांव की पहचान बन चुका था। राघव ने सिर्फ समोसे नहीं बेचे, उसने बरसात की ठंडी शामों में लोगों के दिलों को गर्माहट दी, अपनों का साथ दिया और चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। बढ़िया क्वालिटी की सामग्री, खस्ता कचौड़ियाँ और बाद में शाही समोसे का नया स्वाद, इन सब ने मिलकर राघव को सिर्फ एक ठेले वाला नहीं, बल्कि पूरे बसंतपुर गांव की खुशी का कारण बना दिया।